बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। दुल्हन के लिए शहर के महंगे बुटीक से कपड़े ऑर्डर किए जा रहे थे। मेकअप के लिए मारूफ आर्टिस्ट को बुलवाया गया। मेहंदी की रात दूर दराज से आने वाले गुलकारों ने मौसीकी की धुन पर खूब नाच गाना किया। मुसलसल 3 रातें रक्सो सरूर की महफिल सजी रही। आला मयार की शराब और प्रोफेशनल डांसर्स बुलवाकर महफिल को मज़ीद गरमाया गया। गर्ज शादी के मौका पर कोई एक ऐसी शैतानी ख्वाहिश ना थी जो पूरी ना की गई हो। रुखसती वाले दिन बारात जब दुल्हन को लेकर जाने लगी तो अचानक मजमा से किसी ने याद करवाया, कुरान कहाँ है? दुल्हन के सर पर तो रखा नहीं। वहाँ मौजूद लोग वहीं रुक गए और परेशानी में समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कुरान पाक मंगवाया जाए, क्योंकि कुरान पाक के साए के बगैर दुल्हन को रवाना करना अच्छा शगुन नहीं समझा जाता। इतने में एक नौजवान को करीब की मस्जिद में भेजा गया कि जाओ मौलवी साहिब ने कुरान पाक लेकर आओ कि बारात रुकी हुई है। मौलवी साहिब जल्दी से कुरान पाक दीजिए। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या पूछना है पूछो। नहीं मौलवी साहिब, एक बारात रुकी हुई है, कुरान पाक की रस्म बाकी है, वो पूरी करनी है, जल्दी ही वापस दे जाऊँगा। कुरान पाक की रस्म? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माफ़ करना बेटा, कुरान पाक रस्में अदा करने के लिए नहीं दिया जाता। जब उस शख्स का इसरार बढ़ा तो मौलवी साहिब ने हुजरे से आम सी कोई किताब गिलाफ में लपेट कर दे दी और हैरत की बात कि थोड़ी ही देर में वो शख्स आया और वापस करते हुए शुक्रिया अदा करने लगा। एक दफ़ा फिर मौलवी साहिब ने मुँह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला कि फ़कत रस्म अदा करने का इतना जुनून कि खोल कर देखना भी गवारा ना किया कि अंदर क्या है, और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि रस्म के लिए कुरान पाक ना देकर इस पाक किताब का वकार बुलंद किया। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।